भगवते वासुदेवाय नमः। आज है पुत्रदा एकादशी। सभी भक्तजनों को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जिन भक्तजनों की पुत्र प्राप्ति की कामना हो या पुत्र के उज्जवल भविष्य के लिए आज के दिन व्रत धारण करके व्रत कथा अवश्य से सुननी चाहिए। तो प्रिय श्रोताओं, चलिए आज इस वीडियो में हम पुत्रदा एकादशी व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि अर्जुन ने एकादशी के महत्व के बारे में सुनते हुए श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मुझे अब आप श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही अनंत यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो जैसा कि द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मती नाम की एक नगरी थी। इस नगरी में महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था, जो बड़ा ही शांति एवं धर्म प्रिय था। लेकिन उसको कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह काफी परेशान रहता था। अपनी वृद्धावस्था आती देखकर राजा के प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर और उनके कहा कि हे प्रजापतियों, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में किसी भी प्रकार का अन्याय या पाप के द्वारा एकत्रित किया हुआ धन नहीं है। न ही मैंने कभी किसी देवी देवता और ब्राह्मण का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली है। मैंने हमेशा प्रजा को अपने पुत्र के समान माना है और उनका पालन किया है। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता हूँ। कभी किसी से घृणा भी नहीं की। सबको समान मानता हूँ। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार से धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरा कोई पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत ही दुखी हूँ। इसका कारण है कि राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधित्व वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों को दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत ही वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा के मन लगा करते हुए निराहार जितेंद्रिय जितात्मा जित के क्रोध और सनातन धर्म से गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमशी मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यक्ति होने पर एक रोम गिरता था। उनके जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से यहाँ आए हैं। निसंदेह मैं आपके लोगों के हित के कार्य करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानते में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थक हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महर्षि पुरी का धर्मात्मा राजा महर्जीत प्रजा का पुत्र के समान पालन, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग अपनी उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख में हम भी बहुत दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य से ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर तक आंखें बंद की और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानने की कोशिश की और कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसमें कई कर्म बुरे किए हैं। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता। एक समय ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल ही ब्याही हुई प्यासी गौ जल पीने आई थी तथा राजा ने उस प्यासी गाय को जल पिए बिना ही हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहन करना पड़ रहा है।
ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित तो लिखा ही है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप कुछ ऐसा उपाय बतलाइए। तभी महर्षि लोमस कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि जागरण करो, तो इस राजा का पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की आवश्यकता है, वह अवश्य ही प्राप्त होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट गई और जब श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, रात्रि जागरण किया और इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी के गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल पक्ष का नाम पुत्रदा एकादशी है। अतः संतान सुख की इच्छा है और इस व्रत को करने से समस्त प्रकार के रोग कष्ट दूर होते हैं और संतान का उज्जवल भविष्य होता है। इसके महात्म को सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होता है और इस लोक से संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कथा थी। चलिए अब हम सुनते हैं आरती। जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। ओम जय एकादशी माता, घर गौरव की देनी, शास्त्रों में वरनी। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना माता, माँ विश्वतारिणी माँ जननी। शुक्ल पक्ष में होई मोक्षदा मुक्ति दाता, मैया मुक्ति फलदाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे मैया, आनंद अधिक रहे। नाम सर्तिला माघ मास के कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहाए, विजय सदा पाए। ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अम्ल की, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजिष्ट वाली। नाम निर्जला, सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देवशैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरई। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रही। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष में परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरने हारी। रमा मास कार्तिक में आए, सुख दया भारी।
ओम जय एकादशी माता देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया पावन मास में वरु थे नी पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता जो कोई मैया की आरती गावे जन गुरुदिता को स्वर्ग में वासा निश्चय वह पाए। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। सृष्टि का कल्याण हो। इस तरह से आप सभी के लिए मेरी वीडियो उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल पे आप सभी के लिए प्रतिदिन कथाएं डाली जाती हैं, उन्हें अवश्य से सुनिए और अपने जीवन को सुख में सार्थक बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी।